आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। सड़क पर बैठे हुए मवेशी, चाहे वो आवारा हो चाहे वो पालतू, मवेशियों की सड़कों पर बैठने की वजह से आए दिन लोगों को सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ता है। शासन और भी सामाजिक धार्मिक संगठनों से निवेदन करते हैं कि इनके लिए कुछ उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि पशुधन की हानि नहीं हो सके। सबसे बड़ी समस्या निकल करके आ रही है सड़क पर बैठे हुए मवेशी, चाहे वो आवारा हो चाहे वो पालतू, मवेशियों की सड़कों पर बैठने की वजह से आए दिन लोगों को सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लोगों की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो जाती है और साथ में लोगों को तकलीफों का सामना करना पड़ता है, हॉस्पिटलाइज होने पड़ते हैं। ऐसे में राजनांदगांव की जनता का क्या कुछ सवाल है और क्या कुछ वो सड़कों पर बैठे हुए आवारा मवेशियों के लिए या पालतू मवेशियों के लिए उनके राय है। आइए चलते हैं राजनांदगांव के जनता के पास और जानने की कोशिश करते हैं कि इस राजनांदगांव की सबसे बढ़ती समस्या का क्या कुछ समाधान है। राजनांदगांव की सड़कों पर आवारा मवेशियों का जमावड़ा अब शहरवासियों के लिए बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों और व्यस्त सड़कों पर मवेशी बीच रास्ते में बैठे या घूमते नजर आते हैं। अचानक सामने आए मवेशियों से बचने के लिए वाहन चालकों को ब्रेक लगाना पड़ता है या रास्ता बदलना पड़ता है। ऐसे में हादसे का खतरा लगातार बना रहता है। खासकर रात के समय सड़क पर बैठे मवेशी दिखाई नहीं देने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए स्थिति और ज्यादा जोखिम भरी हो जाती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मवेशियों के कारण आए दिन छोटे बड़े हादसे होते हैं और कई लोग चोटिल हो चुके हैं। राजनांदगांव में अधिकतर दुर्घटना का कारण गाय या फिर आदि पालतू जानवर होते हैं, जैसे कि कोई किसी गाय के कारण किसी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाना या गाय के सामने आने से गाड़ी से गाय का एक्सीडेंट हो जाना। इसका ये जो राजनांदगांव में अधिकतर दुर्घटना होती है वो अधिकतर गायों के कारण होती है, गाय या फिर पालतू जानवर या आवारा जानवर। तो मैं नगर निगम से यही कहना चाहूँगा कि जो ये गाय के कारण जो दुर्घटना होती है राजनांदगांव में उसके लिए कोई उपाय निकाला जाए और ये दुर्घटना है उसे जल्दी कम कर सके। समस्या को देखते हुए नगर निगम की ओर से समय समय पर सड़कों से मवेशियों को हटाने की कार्रवाई की जाती रही है। जुलाई 2026 में निगम ने रात के समय भी सड़कों से मवेशियों को हटाने और पकड़े गए मवेशियों पर नियमानुसार जुर्माना लगाने की बात कही थी। वहीं वर्ष 2025 में सड़क हादसों को रोकने के लिए मवेशियों पर रेडियम बेल्ट और रेडियम पेंट लगाने का अभियान भी चलाया गया था। इसके बावजूद सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। यही वजह है कि अब लोग कार्रवाई के साथ साथ स्थायी व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले तो हम गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करने की मांग करते हैं और जो पशुपालक है जिनकी पशुधन है उनसे निवेदन करते हैं कि जिस तरह अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं तो बुजुर्ग हो जाने पर ये पशुधन का भी पालन पोषण अपने घर पे करें। हम निगम प्रशासन और भी सामाजिक धार्मिक संगठनों से निवेदन करते हैं कि इनके लिए कुछ उचित व्यवस्था की जाए, जिससे कि पशुधन की हानि नहीं हो सके। निगम प्रशासन को स्थायी व्यवस्था किस तरीके से निगम प्रशासन के पास में उतनी व्यवस्थाओं को बनाने की योजना बनानी चाहिए, जिससे कि पशुधन का भी नुकसान और दुर्घटना के बाद में जो वाहन चालक है इनको भी क्षति होती है। ये सब चीज का ध्यान रखते हुए ऐसी योजना बनाना चाहिए निगम प्रशासन को। शहरवासियों का कहना है कि केवल कुछ समय के लिए मवेशियों को सड़क से हटाने से समस्या का स्थायी समाधान नहीं होगा। इसके लिए पशुपालकों की जिम्मेदारी तय करना, खुले में मवेशी छोड़ने पर प्रभावी जुर्माना लगाना, नियमित निगरानी करना और मवेशियों के लिए सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करना जरूरी है। लोगों का सवाल है कि आखिर राजनांदगांव की सड़कों से मवेशियों का डेरा कब पूरी तरह हटेगा और उन्हें इस समस्या से स्थायी राहत कब मिलेगी। अब लोगों की नजर नगर निगम और संबंधित विभाग की अगली ठोस कार्रवाई पर है। राजनांदगांव के सड़कों में जो मवेशी बैठे रहते हैं उसके लिए प्रशासन को एक स्थायी उनका जगह बनाना चाहिए और जो गौशाला है, गौशाला में एक देख रेख अच्छे से देख रेख हो उनका और एक आदमी रखे वहाँ पे देख रेख के लिए जो बराबर उनका देख रेख करे और कोई भी मवेशी इधर उधर जो बैठे हैं चौक चौराहे में, इसके वजह से जो दुर्घटना हो रहा है
उसमें जो समाधान निकलेगा उसका, और ये कम होगा। राजनांदगांव की सड़कों पर मवेशियों का जमावड़ा सिर्फ यातायात की समस्या नहीं बल्कि लोगों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मुद्दा बन चुका है। नगर निगम की कार्रवाई के बावजूद अगर स्थिति जस की तस बनी हुई है तो अब जरूरत है ऐसी व्यवस्था की जिससे सड़कों पर मवेशियों की मौजूदगी पर स्थायी रोक लग सके, पशुपालकों की जवाबदेही तय हो, नियमित निगरानी हो और सुरक्षित गौ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, तभी हादसों के इस बढ़ते खतरे पर लगाम लग सकती है। राजनांदगांव की इस बढ़ती हुई सबसे बड़ी समस्या जो कि सड़क दुर्घटना का मुख्य कारण बन करके निकल के सामने में आती है वो है मवेशियों का सड़क पर अवैध तरीके से बैठना, या इसमें यूं भी कहा जाए कि गलती उन पशुधन के पालक लोगों की भी है जिन लोग पशु के साथ में उनका दूध लेकर के उन्हें सड़कों पर चरने के लिए छोड़ देते हैं। आए दिन निगम प्रशासन भी दावा करती है कि हम सड़कों पर से मवेशियों को उठा रहे हैं, उनको एक स्थायी रूप से जगह दे रहे हैं, उनको गौशाला या पिंजरापोल जैसे जगह पर ले जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ी समस्या ये है कि गौशाला और पिंजरापोल पर नहीं जाते, जिसकी वजह से लोगों को सड़क दुर्घटना का सामना करना पड़ता है और निगम प्रशासन के दावे भी इसका पोल खोलते हुए नजर में आ गई है। लोकती हुई समस्या क्या अब तक के कोई स्थायी रूप से समाधान नहीं निकल पा रहा है। देश प्रदेश की अन्य खबरों को लेकर के देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात। इस खबर पर फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात।